रहीम। अब देखिए, अब हमने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। पहले इसके पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये पार्ट नंबर 3 है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 4। हमने पहले 1 1 चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? 1 1 कि क्या ये 1 to 1 है या नहीं है। अब देखिए 1 to 1 का क्या तरीका है। क्या आपने दो x1 और x2 आपको सेट गिवन है कि वो आपने रियल से उठा लेना है। ठीक हो गया। अब आपने एफ ऑफ x1 को पुट करना है फंक्शन में, तो इधर भी x1 पुट होगा e पावर x1 माइनस 4। एफ ऑफ x2 की भी पुट कर दे e पावर x2 माइनस 4। फिर तरीका ये है कि दोनों को इक्वल करोगे। एफ ऑफ x1 को इक्वल करते हैं एफ ऑफ x2 से। ठीक है। आपका टारगेट ये होगा, अगर x1 x2 के बराबर हो जाए तब 1 1 बनेगा, अदरवाइज़ 1 1 नहीं बना। देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं e पावर x1 माइनस 4 और दूसरी की वैल्यू e पावर x2 x2 माइनस 4। माइनस 4 और माइनस 4 कैंसिल, तो e पावर x1 इक्वल टू e पावर x2। अब देखिए बेस बराबर है, बेस को कैंसिल कर सकते हैं, तो x1 किसकी इक्वल आ गया? x2 के। अब देखिए आपने ये कंडीशन पूरी कर दी, सो तब आप कह सकते हैं f इज़ 1 to 1 फंक्शन। अब ये बिल्कुल 1 to 1 फंक्शन है। अब नेक्स्ट हम इसका चेक करते हैं कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है। क्लियर। दोबारा वही फंक्शन लेते हैं, हमारा थर्ड पार्ट है। अब हमने 1 to 1 चेक करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 4। 1 to 1 के लिए क्या लेके आना होता है? अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के बराबर हो जाए तब फंक्शन ऑन टू होगा। अब हम क्या चेक कर रहे हैं? ऑन टू। ऑन टू का क्या तरीका है कि पहले आपने एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर करना है। चलो, इस एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट होगा ई पावर एक्स माइनस 4। माइनस 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो वाई प्लस 4 बनेगा इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पे ई है, ई को ख़त्म करने के लिए आप दोनों अतराफ़ पे नेचुरल लॉग लोगे। दोनों अतराफ़ पे मैंने नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग ई पावर एक्स। नेचुरल लॉग और ये कैंसिल होंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी ln ऑफ y प्लस 4। यहाँ तक क्लियर? ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को आपने फंक्शन में पुट करना होगा, तो इसको दोबारा लेके जाते हैं जी। एफ ऑफ x इक्वल टू ई टू द पावर x, लेकिन x की वैल्यू आपको गिवन है ln इंटू वाई प्लस 4, आगे है माइनस 4। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 माइनस 4। प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होंगे, तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी y। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू y आ जाएगी तो फंक्शन क्या बनेगा? ऑन टू। सो हेंस एफ इज़ ऑन टू, क्योंकि आपने कंडीशन पूरी कर दी। ठीक हो गया। अब देखिए, पहले मैंने आपको चेक किया था 1 to 1, वो 1 to 1 भी था, बिल्कुल 1 to 1 फंक्शन था। फिर मैंने ऑन टू जब चेक किया, ये ऑन टू फंक्शन भी है, तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि ये बोथ है, 1 1 भी है एंड 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। क्लियर जी। ये एग्जांपल तो हमने चेक किया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले हमने 4th सॉल्व किया था, अब 3 की तरफ आते हैं। 3 को उठा लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 2। पहले चेक करते हैं 1 to 1। क्या चेक करते हैं? 1 to 1।
1 to 1 के लिए आपके ज़हन में टारगेट होगा कि x1 बराबर हो जाए x2 से। तो उसकी सलूशन करते हैं। ये आपका टारगेट होगा। तो पहले x1 और x2 आपको सेट गिवन है कि कहाँ से लेंगे, रियल से। फिर आप एफ ऑफ x1 को पुट करोगे फंक्शन में 3x1 + 2, x2 को भी पुट कर दोगे फंक्शन में, तो 3 पावर x2 + 2। फिर इन दोनों को इक्वल करोगे, ये दोनों मैंने इक्वल किए। अब आपके ज़हन में टारगेट चल रहा होगा कि x1 बराबर हो जाए x2 के। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू 3x1 + 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट कर दोगे, 3 पावर x2 + 2, +2 +2 के साथ कैंसल, 3x1 = 3 पावर x2। बेस बराबर है, बेस कैंसल होंगे, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। सो f इज़ 1 to 1 to 1, क्योंकि आपने ये टारगेट पूरी कर दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी में हम चेक करेंगे onto। अब दोबारा अपने फंक्शन को लेते हैं, थर्ड पार्ट को उठा लेते हैं। एफ ऑफ x = 3 की पावर x + 2। अब हमने चेक करना है onto। onto के लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ x को आपने बराबर करना है y के। तो सबसे पहले चेक करते हैं, आपने क्या करना होगा, पहले आपने एफ ऑफ x को y के बराबर कर लेते हैं। इधर एफ ऑफ x की जगह y पुट होगा, यानी 3 पावर x + 2, +2 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -2 = 3 पावर x आएगा। अब आपने जब इसको ख़त्म करना है आपने, तो दोनों अतराफ पे आप ln लोगे। क्या लोगे, ln, यानी इसका बेस 3 होगा। अब ln बेस 3 लोगे, ln बेस 3, तो ऊपर आएगा, ऊपर 3x। अब देखिए ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, तो x की वैल्यू आएगी ln 3 y - 2। अब आपने ये वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। तो एफ ऑफ x की जगह एफ ऑफ x को छोड़ दे, फंक्शन को उठा लेते हैं वापस। 3 अपनी जगह, ये x है, x की वैल्यू पुट होगी ln 3 y - 2 + 2। ये दोनों कैंसिल होंगे, तो एफ ऑफ x = y - 2 + 2, +2 और -2 कैंसिल होगा, तो एफ ऑफ x = क्या आ जाएगा, y आएगा। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तब फंक्शन क्या बनेगा, onto बनेगा। हेंस f इज़ onto। f क्या है, onto है। 1 भी था, onto भी था, सो इट्स बोथ फंक्शन। आसान है जी, बिल्कुल जी, क्लियर हो गया जी यहाँ तक। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 क्या है, एफ ऑफ x = 2x + 3, डिवीज़न में क्या है 2x - 4। पहले चेक करते हैं 1 to 1। 1 to 1 का तरीका क्या है कि x1 को आपने किसके बराबर करना है, x2 के। अब आप क्या करोगे, 1 चेक करते हैं। आपने दो वैल्यू x1 और x2 लेनी है, वो दोनों रियल से होंगे, आपको बताया हुआ है पहले से। फिर आपको उसको दोनों को फंक्शन में पुट करोगे, यानी x की जगह 2x1 + 3, नीचे x की जगह 2x1 - 4। सिमिलरली x2 की भी पुट कर दोगे तो क्या होगा, 2x2 + 3, डिनोमिनेटर में 2x2 - 4। अब दोनों को इक्वल करोगे, एफ ऑफ x1 = एफ ऑफ x2। एक एफ ऑफ x1 की वैल्यू पुट करते हैं 2x1 + 3, डिनोमिनेटर में 2x1 - 4। दूसरे को भी पुट करते हैं 2x2 + 3, डिनोमिनेटर में होगा 2x2 - 4। अब आगे क्या करेंगे, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 2x1 + 3 n2 में आएगा 2x2
-4, दूसरा होगा 2x1 -4 इनटू में आएगा 2x2 प्लस 3। अब देखिए 2 मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ, तो 4x1 x2 आगे मल्टीप्लाइड होगा, 4 दूने 8, 8x1 आएगा। ये अब मल्टीप्लाइड होगा 6x2 आगे मल्टीप्लाइड होगा -12। सिमिलरली दूसरे के साथ भी ऐसा होगा, ये हो जाएगा 4x1 x2 आगे मल्टीप्लाइड कर दे, 3 दूने 6, 6x1 आएगा। आगे क्या होगा 6x1 आएगा, 4 दूने 8, 8x2 आएगा, 3 4 12, 3 4 12, 12 और 12 कैंसल, ये और ये कैंसल। आगे क्या बचत हो गई, देखिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर चला जाता हूँ जी, इसको ऊपर लेके जाते हैं। -8x1 प्लस 6x2, दूसरी साइड पे 6x1, नेक्स्ट क्या है -8x2। अब आप इस दोनों को इस साइड पे या इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दे दोनों को, तो 6x1 प्लस 8x1 ये उधर शिफ्ट होगा प्लस -8x2, दूसरा उधर शिफ्ट होगा -6x2 इक्वल टू 0। इससे आप x1 को कॉमन, ये दोनों x1 के टर्म है, तो 6 जमा 8 क्या होगा 14 होगा, 14 x1 आएगा। 8 माइनस 14 को क्या बोलते हैं -14 x2 होगा इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, 14 x1 इक्वल टू 14 x2, 14 और 14 कैंसल। आप देख सकते हैं कि x1 किसके साथ बराबर आ गया x2 के साथ। तो ये टारगेट आपने पूरी कर दी, तो ये क्या बनेगा 1 to 1 बनेगा। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है, वो भी चेक करते हैं। अब देखिए, अब आप ऑन टू चेक करोगे, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का तरीका क्या है कि f ऑफ x किसके साथ बराबर होगा y के साथ। तो आपका फंक्शन क्या है, पार्ट नंबर 5 उठाते हैं जी। f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, डिनोमिनेटर में 2x माइनस 4। पहले f ऑफ x को y के बराबर कर दे, बाद में देखते हैं कि क्या होता है। y इक्वल टू 2x प्लस 3, नीचे 2x माइनस 4। आपने y की वैल्यू लेके x की वैल्यू फाइंड कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 2x प्लस 3, y मल्टीप्लाइड होगा 2xy माइनस 4y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, तो 2xy माइनस 2x इक्वल टू 4y प्लस 3। इससे आप x को कॉमन कर सकते हैं, कॉमन किया 2y माइनस 2 इक्वल टू 4y प्लस 3। फिर डिवाइड कर दोगे 2y माइनस 2 से, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो x इक्वल टू 4y प्लस 3, 2y माइनस 2। ये x की वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर दोगे, तो इसी फंक्शन में पुट करते हैं जो मैंने x की वैल्यू निकाली है 2, ये x है, x की वैल्यू आपने पुट कर दी है 4y प्लस 3, डिनोमिनेटर में 2y माइनस 2, फिर प्लस 3 होल डिवीजन, फिर है 2x, x की वैल्यू क्या है 4y प्लस 3, डिनोमिनेटर में 2y माइनस 2, फिर क्या है -4। अब देखिए ये 2 कैंसल, तो f ऑफ x इक्वल टू ऊपर आएगा 4y प्लस 3, डिनोमिनेटर में जब 2 कैंसिल होगा y माइनस 1 आएगा प्लस 3, ये 2 कैंसिल, तो 4y प्लस 3, डिनोमिनेटर में होगा y माइनस 1 माइनस 4। अब देखिए इधर एलसीएम लोग ये इसके साथ उधर मल्टीप्लाइड, तो f ऑफ x इक्वल टू 4y प्लस 3 प्लस 3y माइनस 3, डिनोमिनेटर में होगा y माइनस 1, होल डिवीजन में आएगा 4y प्लस 3 माइनस 4y प्लस 4, डिनोमिनेटर में होगा y माइनस 1। ये दोनों कैंसिल होंगे, ये भी दोनों कैंसिल होंगे। 4 जमा 3y से क्या आएगा, अब मेरे पास जगह नहीं है, इधर आके जाते हैं। 4 जमा 3y 7y आएगा,
अब देखिए -4 और -4 कैंसिल, 3 × 4 क्या आएगा 7y आएगा, तो इस साइड पे f ऑफ x है, 7 और 7 कैंसिल आएंगे, तो ये सिंपल 7 आता है, तो f ऑफ x किसके साथ बराबर आ गया y के साथ, तो ये क्या बना ऑन टू भी बना, ऑन टू भी है 1 1 भी है, तो ये क्या है बोथ फंक्शन है, बोथ फंक्शन मतलब ऑन टू और 1 1, सिंपल सा रिजल्ट था। अब देखिए अब पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। f ऑफ x इक्वल टू क्या है cos x है, ठीक हो गया जी। पहले हमने चेक करना है 1 to 1, इसके लिए मैं तरीका अपना थोड़ा सा डिफरेंट बनाता हूँ, ये 1 1 नहीं है, तो हम अगर इसकी जगह अब आप इसकी x की जगह पुट करें π/2, अगर मैं x की जगह π/2 पुट कर दूँ तो cos π/2 आ जाएगा, तो cos π/2 का रिज़ल्ट 0 होता है, क्या होता है 0, -π/2 पुट करते हैं तो cos -π/2 पुट करते हैं, cos नेगेटिव को जज़ब करेगा तो -π/2 पे रिज़ल्ट फिर दोबारा आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आप देख सकते हैं, अब देख सकते हैं अगर आप देखें ये आप x1 ले ले, x1 की वैल्यू π/2 है, अगर इसको x2 ले ले, x2 की वैल्यू -π/2 है, ठीक हो गया। दोनों के ऊपर एक जैसा रिजल्ट आ रहा है, दोनों के ऊपर हमने ये कहा था 1 1 के लिए, सिंस वी नो दैट देयर images आर सेम, इसके इमेजेस सेम है, इसके इमेजेस दोनों क्या है 0 0 है, सो इट्स नॉट 1 1, क्योंकि देखिए ये एक, अब मैं इस तरह भी समझा सकता हूँ कि f ऑफ x1 यानी -π/2 के ऊपर, π/2 के ऊपर 0 वैल्यू है और -π/2 के ऊपर भी 0 वैल्यू है, दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन अगर इसके x1 और x2 देखें वो आपस में इक्वल नहीं है। जब ये हम 1 1 फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए था, ये इक्वल चाहिए था, सो इट इज़ नॉट 1 to 1। आप इस तरह भी कवर कर सकते हैं। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब चेक करते हैं इसका ऑन टू फंक्शन, क्या चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए आपको वैसी कंडीशन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू y, यानी पूरा y कवर होगा। अब देखिए पार्ट नंबर 1 है f ऑफ x इक्वल टू cos x। अब देखिए अगर हम cos का ग्राफ देखें, cos का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है फिर इस तरह मूव कर रहा होता है, cos का ग्राफ 1 से स्टार्ट कर रहा होता है फिर इस तरह मूव कर रहा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका रेंज देखा जाए -1 से लेकर +1 तक होता है, जबकि हमें पूरा y चाहिए, हमें ये पूरा y चाहिए, लेकिन ये इसका रेंज -1 से लेकर -2 तक है। सेंस अगर आप f ऑफ x देखें, f ऑफ x मतलब इसका रेंज -1 से लेकर 1 तक है, -1 से लेकर 1 तक तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर हो रहा है, क्या पूरा y कवर हो रहा है, यानी और वैल्यू तो y के ऊपर नहीं कवर हो रही, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू y, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। 1 1 तो 1 1 भी नहीं था, ऑन टू भी नहीं है, नॉट 1 1 भी था, नॉट 1 to 1 भी था, एंड नॉट नॉर ऑन टू। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए अब पार्ट नंबर 2 को उठाते हैं जी। पहले 1 to 1 चेक करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस 3x प्लस 1। 1 to 1 का क्या तरीका है कि x1 और x2 को आपने इक्वल करना है, ये आपका टारगेट होगा, वो आपने रियल से उठा लिए। f ऑफ x1 फंक्शन में पुट करोगे 3x1 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, फिर x2 को भी पुट कर दोगे तो वो आ जाएगा 3x2 का स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 1, फिर इन दोनों को इक्वल करोगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यानी 3x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 1, 3x2 का स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 1 के साथ कैंसिल, तो 3x1
का स्क्वायर माइनस 3x1 इक्वल टू 3x2 का स्क्वायर माइनस 3x2। 3 कॉमन कर दे, x1 का स्क्वायर माइनस x1, इससे 3 कॉमन कर दे, x2 का स्क्वायर माइनस x2। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। 3 और 3 कैंसिल होंगे। तो देखते जाइए। अब देखिए ये x1 का स्क्वायर माइनस x1 हो जाएगा, दूसरी साइड पे होगा x2 का स्क्वायर माइनस x2। इसको शिफ्ट कर दे, इसको शिफ्ट कर दे, तो x1 का स्क्वायर माइनस x2, x2 का स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, इससे नेगेटिव कॉमन होगा यानी -1, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ये दोबारा कॉमन कर दोगे x1 माइनस x2, तो ये जब कॉमन करोगे तो x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा और x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरे पास जगह नहीं है, आगे जाते हैं। तो इससे तो x1 इक्वल टू x2 आएगा, आपका टारगेट पूरा हो गया इससे। लेकिन इसका क्या करोगे? तो x1 प्लस x2 माइनस 1 है, माइनस 1 को उधर शिफ्ट करोगे, तो ये तो कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन हमें दोनों, ये बिल्कुल कंडीशन को पूरा कर रहा है लेकिन ये कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, दोनों को पूरा करना चाहिए था। तो इट इज़ नॉट 1-1, इट इज़ नॉट 1-1, ये 1-1 नहीं है, क्योंकि फर्स्ट तो कंडीशन पूरी कर रही है लेकिन दूसरा कंडीशन पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि x1 प्लस x2 किसके बराबर आ चुका है? 1 के। इसमें तो x1 और x2 आप बराबर नहीं हो सकते, तो इस नॉट 1-1 फंक्शन है। अब आगे देखिए, आपको f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। अब आपने चेक करना है, क्या ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए आप इस तरह कर दे कि इसमें -1 को पुट कर दे कि क्या होता है। तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है इस वजह से आप वैल्यू पुट कर रहे, तो इससे आ जाएगा 3, दूसरे से आ जाएगा +3 प्लस 1, तो इससे तो आ रहा है 7। अब 1 पुट कर दे कि 1 का क्या हिसाब है, तो 1 से आएगा, 1 को पुट करते हैं तो ये होगा 3 माइनस 3 प्लस 1, ओके हो गया। इसका रिज़ल्ट भी ये दोनों कैंसिल, इसका रिज़ल्ट 1 आता है। 1 का तो कोई मसला नहीं। अगर मैं 2 को पुट कर दूँ, अगर मैं फंक्शन में 2 को पुट कर दूँ तो ये 12 हो जाएगा और ये -6 होगा और दूसरा +1 होगा। तो f ऑफ 2 का रिज़ल्ट क्या आ गया? 12 में से 6 निकाल दोगे, 6 आएगा, 6 जमा 1 7, -2 को पुट करते हैं तो ये क्या है ये 12 आएगा, 12 जमा क्या आएगा? 12 जमा 6 18, 12, ये तो ऐसी कौन सी वैल्यू है ताकि बहरहाल ये, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, कन्फर्म है। ऑन टू क्यों नहीं है इसका मैं एक तरीका ये भी बता सकता हूँ। बहरहाल वैल्यू से कोई ऐसी वैल्यू होगी कि दोनों का आउटपुट सेम होगा, यानी f ऑफ x1 जब आप पुट करोगे उससे y1 आएगा, अगर आप f ऑफ x2 पुट करोगे उससे भी y1 आएगा। x1 तो y1 तो y2 के साथ क्या आ गया? इक्वल आ गया, लेकिन x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं होंगे। हमारा टारगेट ये है। बहरहाल मुझे तो वैल्यू नहीं मिल रही, आप कोई ऐसी वैल्यू देके जिसकी वजह से दोनों का रिज़ल्ट सेम है लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम नहीं है। मुझे तो अभी वैल्यू जहन में नज़र नहीं आ रही कि कौन सी वैल्यू होगी। बहरहाल मैं ग्राफ से इसको कह सकता हूँ। इसका ग्राफ फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से होता है। जब आप इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे होते हैं तो वो आपको 2 पॉइंट के ऊपर इसका ग्राफ बना ले, फिर उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पॉइंट के ऊपर कट होगा? 2 पॉइंट के ऊपर। जब 2 पॉइंट के ऊपर कट होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमेशा एक बात नोट कर ले कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के मुताबिक कट, सो बाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के मुताबिक सो बाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नॉट
नॉट क्या होगा, ऑन टू होगा। नो नो नो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसके ऊपर नहीं यूज़ होता, क्योंकि ये तो ऑन टू है ना, 1 1 के लिए यूज़ होता है। सॉरी। बहरहाल कोई ऐसी वैल्यू आप ढूंढे कि दोनों का रिजल्ट सेम हो, लेकिन दोनों वैल्यू आपस में क्या हो, सेम ना हो। मुझे तो अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो भी लेंथी बनी।